dance, to laugh, and share strength with everyone. So friends, are you ready for some personal magic? Then let's begin our Diwali celebration with big smiles and loud claps. Before we begin our celebration, let's welcome our supervisors by giving them a token of love. I call Saisha to welcome our supervisors. Let's start our celebration with blessings of Almighty. Stand up, everyone, join your hands. Dear God, on this festival of lights, fill our hearts with kindness and love. Help us to share, care, and always do what is right. May our world shine with peace, joy, and happiness. Bless our teachers, friends, and families today and always. Amen. Sit down, everyone. Please be seated.
धनतेरस के दिन हम धन की और स्वास्थ्य की पूजा करते हैं और हम घर की साफ सफाई करते हैं, घर के बाहर सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाते हैं। और आपको पता है धनतेरस के दिन किसी नई वस्तु को खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। फिर आता है हमारा दिवाली का दूसरा दिन। दिवाली के दूसरे दिन को हम नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के नाम से जानते हैं। नरकासुर नाम का एक राक्षस था, उसको भगवान कृष्ण ने मारा था और इसी दिन को हम बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक मानते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन हम सुबह जल्दी उठ के उबटन लगाते हैं और स्नान करते हैं। इसे हम बुराई से मुक्ति का
और ये मुख्य दिन होता है दिवाली का। राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष के बाद अपने घर अयोध्या लौटे थे और लोगों ने उनका दीप जलाकर स्वागत किया था। इस दिन हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और गणेश जी का भी वंदन करते हैं। फिर आता है दिवाली का चौथा दिन, जिसे हम गोवर्धन पूजा के नाम से जानते थे। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पे उठाकर इंद्र भगवान के प्रकोप से सारे गांव वालों की रक्षा करी थी। इसीलिए उस दिन हम गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाते हैं और उसको पूजते हैं। साथ ही में हम गाय, बकरी और अन्य पशुओं का भी वंदन करते हैं। फिर आता है दिवाली का 5वां दिन, जिसे हम सब भाई दूज के नाम से जानते हैं। यमराज अपनी बहन यमुना के घर आए थे और उन्होंने कहा था जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से मिलेगा उसे अपने सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। इस दिन बहन अपने भाई की आरती उतारती है और तिलक करती है। इस दिन को हम भाई और बहन के प्यार का प्रतीक मानते हैं। ये है हमारे दिवाली के 5 दिन। थैंक यू। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। मिथिला के राजा जनक ने सीता स्वयंवर का आयोजन किया। शर्त थी कि जो शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। जनक घोषणा करते हुए कहते हैं, हे वीरों, यह शिव धनुष है, जो इसे उठा सकेगा वही मेरी पुत्री सीता का वर होगा। रावण अभिमान से, मैं राक्षसों का राजा हूँ, यह शिव धनुष मेरे लिए खेल है। धनुष उठाने का प्रयास करता है और असफल होता है। राम विनम्रता से, गुरु की आज्ञा से मैं प्रयास करता हूँ।
धनुष सहजता से उठा लेते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। जनक कहते हैं, वाह, यही मेरे दामाद हैं। सीता को राम के गले में वरमाला डालने के लिए लाते हैं। सीता माल्यार्पण करते हुए कहती है, मैं आपको अपने स्वामी रूप में स्वीकार करती हूँ। अयोध्या में राम के रास तिलक की तैयारी चल रही थी। पूरा नगर हर्षोल्लास में डूबा हुआ था, परंतु महल में मंत्रा नामक दासी ने कैकेयी के मन में कलुषित विचार भरे। कैकेयी महल में बैठी हुई मुस्कुराकर कहती है, कल तो मेरे राम का रास तिलक है, मुझे बहुत प्रसन्नता है। मेरा राम अयोध्या का राजा बनेगा, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मंत्रा क्रोध में प्रवेश करती है और छड़ी टेकते हुए कहती है, महारानी, आप व्यर्थ ही प्रसन्न हो रही हो। कल का दिन आपके लिए अशुभ है। कैकेयी कहती है, अरे मंत्रा, ये क्या कह रही हो? राम मेरे पुत्र समान हैं। उनके राजा बनने पर मुझे गर्व है। मंत्रा कटु वचन में कहती है, महारानी, सोचिए, यदि राम राजा बने तो भरत का क्या होगा? आपका पुत्र भरत पराया हो जाएगा, कौशल्या महारानी बनेगी और आप दासी की तरह रहेंगी। कैकेयी धीरे से चिंतित होकर कहती है, सच कह रही हो मंत्रा, क्या सचमुच भरत का अनादर होगा? मंत्रा कहती है, यही सत्य है महारानी। अब समय है कि आप अपने पुराने वचनों का लाभ उठाएं। क्या आपको याद है, राजा दशरथ ने युद्ध के समय आपको 2 वरदान देने का वचन दिया था? राजा दशरथ से कहिए, पहला वर भरत का राज्याभिषेक हो, दूसरा वर राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। कैकेयी दृढ़ स्वर में था, आज ही मैं महाराज से अपने दोनों वर मांगूंगी। अयोध्या में महाराज दशरथ अपने पुत्र राम का राज तिलक करने जा रहे थे, लेकिन कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी मांगी। कैकेयी कहती है, स्वामी, क्या आपको याद है, आपने युद्ध के समय मुझे 2 वचन दिए थे। आज मुझे अपने वो 2 वचन चाहिए। पहला वर, राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, दूसरा वर, भरत का राज्याभिषेक हो। दशरथ दुखी होकर कहते हैं, हे कैकेयी, तुमने मुझसे बहुत कठोर वचन मांगा है। राम विनम्रता से कहते हैं, पिताश्री, चिंता न करे, मैं खुशी खुशी वनवास स्वीकार करता हूँ। सीता कहती है, जहाँ राम जाएंगे वहीं सीता जाएगी। लक्ष्मण कहते हैं, और लक्ष्मण भी अपने राम भैया के साथ जाएंगे। वन में राक्षसी शूर्पणखा आई और उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। शूर्पणखा कहती है, राम, मुझसे विवाह कर लीजिए। राम कहते हैं, मैं तो पहले से ही सीता का पति हूँ, आप लक्ष्मण के सामने अपना प्रस्ताव रखिए। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, दुष्ट, अपने रूप का ध्यान रख, और शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। क्रोधित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से बदला लेने की विनती की। रावण अभिमान से कहता है, मैं सीता का हरण करूंगा और राम को कष्ट दूंगा, यही मेरा वचन है। राम, लक्ष्मण और सीता वन में पंचवटी में निवास कर रहे थे। तभी रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण कर भेजा। मारीच स्वर्ण मृग का रूप लेकर प्रवेश करता है और चारों ओर छलांग लगाता है। सीता आश्चर्य से कहती है, प्रभु देखिए,
कितना सुंदर स्वर्ण मृग है। मैंने ऐसा अद्भुत मृग पहले कभी नहीं देखा। इसे मेरे लिए पकड़कर लाइए। राम मुस्कुराकर कहते हैं, हे जानकी, यह साधारण मृग नहीं, छल है। सीता विनती करती हुई कहती है, प्रभु मुझे यही मृग चाहिए। राम कहते हैं, ठीक है, मैं इसे पकड़ कर लाता हूँ। लक्ष्मण, तुम सीता जी की रक्षा करना। राम मृग का पीछा करते हुए जाते हैं। कुछ समय बाद मारीच हे लक्ष्मण की आवाज लगाकर मर जाता है। सीता घबराकर, लक्ष्मण, यह तो आपके भैया की आवाज है, वे संकट में हैं। लक्ष्मण कहते हैं, माते, यह अवश्य कोई छल है। प्रभु राम को कोई संकट नहीं हो सकता। सीता क्रोधित होकर कहती है, लक्ष्मण, तुम क्यों नहीं जाते? क्या तुम राम के अनिष्ट की कामना करते हो? लक्ष्मण विनम्रता से आहत होकर कहता है, माता, आप मुझे गलत समझ रही है, किंतु मैं आज्ञा मानकर भ्राता राम की खोज के में जाता हूँ। धरती पर रेखा खींचते हुए कहते हैं, माते, इस लक्ष्मण रेखा के बाहर आप ना जाना, यही आपकी रक्षा करेगी। लक्ष्मण जाते हैं। सीता एकांत में रहती है। रावण साधु का वेश धारण कर प्रवेश करता है, भिक्षा मांगते हुए। रावण साधु स्वर में, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सीता आदर से कहती है, मुनिवर, कृपया यहाँ पधारिए, यह लीजिए भिक्षा। रावण दृढ़ स्वर में, हे देवी, यह कैसा अनादर है? आप हमें द्वार पे से भिक्षा दे रही हैं? आप स्वयं बाहर आकर भिक्षा दीजिए। सीता भोलेपन में रेखा पार करती है। ठीक है मुनिवर, यह लीजिए। जैसे ही सीता माता रेखा पार करती है, रावण अपने असली रूप में प्रकट हो जाता है। रावण हंसते हुए, हा 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 मैं लंकेश रावण हूँ, आज से तुम मेरी कैदी हो। सीता चिल्लाकर कहती है, हे राम, हे लक्ष्मण, मुझे बचाइए। सीता माता की आवाज सुनते ही जटायु उन्हें बचाने के लिए आते हैं, लेकिन रावण उन्हें भी परास्त कर देता है। सीता जी को बलपूर्वक रथ में बैठाकर ले जाते समय कहता है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वानर सेना सीता माता की खोज में जब लगती है, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। जामवंत जी कहते हैं, पवन पुत्र हनुमान, तुम ही समुद्र लांघ सकते हो, और समुद्र लांघने का अभिनय करते हैं। अशोक वाटिका में हनुमान जी पेड़ पर चढ़ते हैं। सीता माता बैठी हैं। हनुमान जी ऊंची आवाज में कहते हैं, जय श्री राम। माता सीता, मैं आपके प्रभु राम का दूत हूँ। सीता माता कहती है, हनुमान, क्या वास्तव में प्रभु राम ने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान जी अंगूठी दिखाकर, यह देखिए माता, प्रभु श्री राम की अंगूठी। सीता माता खुश होकर कहती है, हनुमान, प्रभु का संदेश लाए हो, अब उनसे कहना मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हनुमान जी बगीचे में फल खाते हैं, पेड़ तोड़ते हैं और राक्षस पकड़कर रावण के दरबार में ले जाते हैं। रावण गुस्से से कहते हैं, अरे वानर, तू कौन है जो मेरी लंका में उपद्रव कर रहा है? हनुमान जी कहते हैं, मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम का दूत हूँ। सीता माता को लौटा दो, वरना विनाश निश्चित है। रावण हंसकर कहता है, हा 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 हा, मूर्ख वानर,
तुम्हें दंड मिलेगा। इसकी पूंछ में आग लगा दो। राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाते हैं। हनुमान जी छोटे होकर बंधन खोल देते हैं और फिर बड़े रूप में लंका में इधर उधर कूदते हैं। हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी। चारों ओर हाहाकार मच गया। हनुमान जी ऊंची आवाज में कहते हैं, यह सब चेतावनी है। रावण, यदि सीता माता को ना लौटाया तो श्री राम पूरी लंका का नाश कर देंगे। जय श्री राम। अंततः प्रभु श्री राम और रावण आमने सामने आए। राम धनुष बाण लेकर खड़े हैं और दूसरी ओर रावण तलवार लेकर। रावण अहंकार से कहता है, राम, तू साधारण मनुष्य है और मैं राक्षसों का सम्राट। अभी भी समय है, सीता को छोड़कर लौट जा। राम शांत स्वर में कहते हैं, रावण, तूने धर्म का अपमान किया है, मेरी सीता का हरण किया है। तेरे अहंकार का अंत आज निश्चित है। रावण हंसते हुए कहता है, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। राम गंभीर स्वर में कहते हैं, अधर्म चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अंततः धर्म की ही विजय होती है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। रावण बाण चलाते हुए कहता है, राम, यह मेरे नागपाश का वार है, अब तू बच नहीं सकेगा। राम कुछ क्षणों के लिए जकड़ जाते हैं, लेकिन विभीषण और लक्ष्मण सहायता करते हैं। विभीषण कहते हैं, प्रभु, रावण के हृदय में अमृत कुंड है, तभी वह बार बार जीवित हो जाता है। आप इसकी नाभि पे प्रहार करिए। राम कहते हैं, हे प्रभु, धर्म की रक्षा के लिए यह अंतिम बाण का आवाहन करता हूँ। राम बाण चलाते हैं और रावण की नाभि पे लगता है। रावण कर्राता हुआ गिरता है और कहता है, श्री राम, अब मैं जान गया हूँ कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं विष्णु के अवतार हो, और प्राण त्याग देता है। रावण के वध के बाद श्री राम जी अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं और राम राज्य की स्थापना करते हैं। इस प्रकार अधर्म के प्रतीक रावण का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई।